हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जो न्यू वैकेंसी निकल के आई है नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से। जैसा कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। एनसीएल इनवाइट करता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो इंडियन नेशनल से मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए फॉर द पोस्ट मेंशनड ट्रेड टेबल ए में आपको मेंशन किया रहेगा। जैसे कि पोजीशन एंड इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे जैसे कि पोजीशन नेम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। टेक्निकल फिल्टर यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए थर्ड है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन चाहिए जैसे कि मेट्रिकुलेशन 10th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। और आपको इसमें ITI चाहिए, 2 साल का कोर्स चाहिए फिल्टर ट्रेड में अलॉन्ग विद ट्रेड सर्टिफिकेट issued by the NCVT or SCVT and minimum 1 year apprenticeship training certificate issued by the NCVT or SCVT under the Apprenticeship Act 1961। इसके बाद यहाँ पे टेक्नीशियंस इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग थर्ड में भी आपको सेम है। इसके बाद यहाँ पे इसमें ITI चाहिए, 2 साल का कोर्स इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड में। और टेक्नीशियन वेल्डर के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए 2। और यहाँ पे 10th यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी ऑलमोस्ट सेम है, जैसे कि 10th चाहिए और किसी भी यूनिवर्सिटी से और ITI इन वेल्डर ट्रेड अलॉन्ग विद ट्रेड सर्टिफिकेट। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे जैसे कि स्क्रॉल डाउन करेंगे पोजीशन एंड वैकेंसी यहाँ पे दिया रहेगा अलग अलग कास्ट के हिसाब से कितना वैकेंसी हो यहाँ पे खाली है। टोटल पोस्ट यहाँ पे 200 है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जैसे कि जो फिजिकल एबिलिटी यहाँ पे अलग अलग जैसे कि कितना पोस्ट रहेगा ये सब आपको दिया रहेगा इसमें। और नीचे जैसे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन आपको कितना मिलेगा है। जैसे कि जनरल AWS के लिए नो रिलैक्सेशन है और SC ST के लिए 5 साल, OBC नॉन क्रिमिनल सेंट्रल लिस्ट के लिए 3 साल है, PWD जनरल के लिए यहाँ पे 10 साल है। यहाँ पे भी आपको जैसे कि देख सकते हो एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे दिया हुआ है। रिजर्व OBC नॉन क्रिमिनल और EWS के लिए यहाँ पे 1000 रुपये प्लस GST रहेगा 1180। इसके बाद यहाँ पे नीचे और स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको यहाँ पे कितना मार्क का रहेगा ये सब भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग डेट हो जाएगा 17 अप्रैल 2025 और इसका लास्ट डेट रहेगा 10 मई 2025 को। इसके बाद ये जो नोटिफिकेशन है जो भी इम्पोर्टेंट है मैंने आपको बता दिया है। आपको ये नोटिफिकेशन जैसे कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा और ऑफिशियली फॉर्म लिंक भी रहेगा, जैसे कि डायरेक्ट लिंक रहेगा। जैसे आप फॉर्म लिंक पे क्लिक करेंगे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो नोटिफिकेशन इंग्लिश हिंदी में दोनों में जो भी आप सूटेबल रहेंगे आप नोटिफिकेशन यहाँ पे डाउनलोड करके देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे स्टार्टिंग डेट 17 अप्रैल 2025 और इसका लास्ट डेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे जैसे कि लास्ट डेट आपको देखने को मिलेगा 10 मई 2025 को। यहाँ पे आपको जैसे कि पहले रजिस्टर पे क्लिक करना रहेगा। जैसे यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपको जैसे कि थोड़ा सा यहाँ पे लोडिंग लेगा। लोडिंग होने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आप कौन से पोस्ट लिए यहाँ पे आवेदन कर रहे हो यहाँ पे आपको जैसे कि सिलेक्ट करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि टेक्निकल फिल्टर के लिए यहाँ पे पोस्ट कोड आपका आ जाएगा। कैंडिडेट का यहाँ पे नेम डालना, कैंडिडेट का यहाँ पे फुल नेम डालना जो यहाँ पे कैंडिडेट का मार्कशीट पे रहेगा 10th के। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना, मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना। इसके बाद यहाँ पे कोई अल्टरनेट है तो कोई दूसरा मोबाइल नंबर आपको डालना रहेगा, नहीं डालोगे तो भी चलेगा। इसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी कंफर्म कर देना, ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना, ईमेल आईडी कंफर्म कर देना। इसके बाद यहाँ पे जनरेट OTP पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे OTP पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे कैप्चा डालना रहेगा। कैप्चा डाल के यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना और OTP फिल कर देना आपके मोबाइल नंबर जो आया रहेगा। OTP डालने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आई एग्री पे क्लिक करना रहेगा। इसके बाद जो कैप्चा दिया रहेगा कैप्चा फिलअप करके यहाँ पे आपको रीवेरीफाई पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आप जो भी यहाँ पे चूज़ करे रहेंगे आपको सब में आपका नाम, आपका यहाँ पे कौन सा पोस्ट रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको सब पे टिक करके एक एक स्पेलिंग अच्छे से चेक करना। अगर आपको कुछ भी गलती हुआ है उसको करेक्ट कर लेना। इसके बाद आप करेक्शन नहीं कर पाओगे। इसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे आपको एप्लीकेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फादर नेम, मदर नेम, मैरिटल स्टेटस,
प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस आपको फिलअप करना रहेगा। आई एग्री पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपका सब यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाएगा, आपका जो आपने जो भी फिलअप किया रहेगा। इसके बाद यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना। जैसे यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करें, यहाँ पे जैसे कि थोड़ा सा लोडिंग लेगा। लोडिंग होने के बाद यहाँ पे आपको जैसे कि इंफॉर्मेशन आपको फिलअप करना रहेगा। यहाँ पे आपका जैसे कि एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन नंबर, जैसे कि पोस्ट नेम, पोस्ट कोड, यहाँ पे आपको जैसे कि जेंडर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जैसे कि चूज़ कर देना आपका कौन सा डेट ऑफ बर्थ था। इसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन सिलेक्ट करना। आपका कैटेगरी आप कौन से कास्ट के अकॉर्डिंग जैसे कि बिलोंग करते हो। आपको एज रिलैक्सेशन आपको लेना रहेगा, तो यहाँ पे आपको वैलिड सर्टिफिकेट आपको जैसे कि प्रोवाइड करना रहेगा। अगर आप जनरल काउंट आते हो, यहाँ पे आपको कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे पर्सनल डिटेल में आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे फादर नेम, मदर नेम यहाँ पे डालना। इसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस यहाँ पे आपको देना रहेगा, जैसे कि आपका जो भी रहेगा। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको टेस्ट सिटी प्रेफरेंस आपको देना रहेगा। ध्यान रखना जैसे कि आपको जो भी नज़दीकी रहेगा, यहाँ पे आपको जैसे कि देना रहेगा। आपको जो भी नज़दीकी रहेगा यहाँ पे आप जैसे कि सिलेक्ट कर लेना। आपको सब में अलग अलग जैसे कि चूज़ कर लेना है। मैं आपको जैसे कि डेमो के लिए लिख के बता दे रहा हूँ। आपको यहाँ पे एक्चुअल डेटा फिलअप करना रहेगा, आपको जहाँ पे आपके नज़दीकी रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको 6 स्टेट जैसे कि चूज़ करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे पर्सन विद बैकबेंचर डिसेबिलिटी डिटेल आपको फिलअप करना रहेगा। अगर रहेंगे तो यस पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको जैसे कि टाइप ऑफ डिसेबिलिटी दे देना, आप कौन से टाइप ऑफ डिसेबिलिटी हो। इसके बाद यहाँ पे कितने परसेंटेज हो, आप 40% और उसके ऊपर रहेंगे, जितना रहेगा यहाँ पे दे देना। अगर आपको एग्ज़ाम में स्क्राइब चाहिए तो यस पे क्लिक करना। अगर यहाँ पे जैसे कि यस पे क्लिक करते हो, आप यहाँ पे खुद स्क्राइब लेके जाओगे या उन लोग आपको प्रोवाइड करें, यहाँ पे आपको जो भी रहेगा सिलेक्ट कर देना। अगर नहीं है तो यहाँ पे आप नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना। इसके बाद यहाँ पे एक्स सर्विस मैन डिटेल देना रहेगा। अगर आप रहेंगे यहाँ पे आप यस पे क्लिक करना। जॉइनिंग डेट ऑफ सर्विस दे देना, रिवेलिंग डेट ऑफ सर्विस दे देना। इसके बाद टोटल पीरियड आपका सर्विस यहाँ पे काउंट होके आ जाएगा। अगर नहीं रहेगा यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय डिटेल आपको देना रहेगा, जैसे कि आर यू डिपार्टमेंटल कैंडिडेट। अगर रहेंगे तो यहाँ पे यस पे क्लिक करके नेम ऑफ सब्सिडरी आपको जैसे कि देना रहेगा। करंट डेजिग्नेशन कौन से पोस्ट पे हो, जॉइनिंग डेट सर्विस आपका कब का था, आपका टोटल पीरियड यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप नो पे क्लिक करना नहीं हो तो। अदर डिटेल में यहाँ पे जैसे कि आप कोई भी आर यू एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट, ऑटोनॉमस बॉडी और पीएसयू, आप जैसे कि किसी में भी रहेंगे यस पे क्लिक करना। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, करंट डेजिग्नेशन क्या है, जॉइनिंग डेट आपका क्या है, और यहाँ पे जैसे कि काउंट होके आ जाएगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करके यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। आपका डेटा यहाँ पे सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन एड्रेस देना रहेगा। एड्रेस लाइन 1 में यहाँ पे आपको जैसे कि आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि जो भी आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो, एड्रेस फिलअप करने के बाद एड्रेस टू एड्रेस 1 में यहाँ पे कंट्री चूज़ करना, कौन से कंट्री से बिलोंग करते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट चूज़ करना। स्टेट चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको जैसे कि सिटी का डिस्ट्रिक्ट आपको देना रहेगा। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट देने के बाद यहाँ पे पिन कोड दे देना। इसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस मतलब जो भी आपके आधार कार्ड पर रहेगा वो वाला परमानेंट एड्रेस, जो जैसे कि करस्पॉन्डिंग मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो। परमानेंट मतलब जो भी आपके आधार कार्ड रहेगा, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस रहेगा। दोनों अगर अलग अलग रहेगा, दोनों अलग अलग फिलअप करना। अगर दोनों सेम रहेगा इस पर टिक करना। जैसे आप इस पर टिक करेंगे आपका डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। यहाँ पे जैसे आपका फिल हो जाएगा, यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना रहेगा, तो यहाँ पे आपका डेटा सेव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि मेट्रिकुलेशन, यहाँ पे आपको नेम ऑफ द बोर्ड, आप कौन से बोर्ड से आप यहाँ पे 10th किए थे। इसके बाद आपका मंथ ऑफ ईयर पासिंग क्या था, यहाँ पे आपको जैसे कि देना रहेगा। यहाँ पे जैसे कि सिलेक्ट करना। इसके बाद आपका स्कूल कौन सा था, यहाँ पे आपको जैसे कि देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सब्जेक्ट कम्बिनेशन, आपका सब्जेक्ट क्या था।
मैं आपको डेमो के लिए लिख के बता दे रहा हूँ, आपको अपना एक्चुअल डेटा फिलअप करना रहेगा। ध्यान रखना कोमा फुल स्टॉप नहीं आपको डालना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि सिलेक्ट करना रहेगा आपका कौन से मार्क्स का परसेंटेज, सीजीपी या ग्रेड मार्क, यहाँ पे आपका जो भी रहेगा यहाँ पे दे देना। मार्क का ऑप्शन आपको कितना मार्क्स मिला है। इसके बाद यहाँ पे आपको कितने में से मिला है यहाँ पे आपको जैसे कि देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको परसेंटेज पे क्लिक करना, यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। यहाँ पे आपको जैसे कि जो भी जिस भी ITI के लिए यहाँ पे आप फिल कर रहे होंगे, आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया रहेगा। फॉर्म फिलअप करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन आप देख लेना। आपका स्ट्रीम क्या आता है यहाँ पे यह सिलेक्ट करना। आपका इंस्टीट्यूशन नेम आपका कौन सा था यहाँ पे आपको दे देना। इसके बाद यहाँ पे आपको मंथ ऑफ पासिंग आपका क्या था यहाँ पे आपको जैसे कि दे देना। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि सिलेक्ट करना, आपको परसेंटेज कितना आया आप। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि मंथ सिलेक्ट कर लेना है। परसेंटेज, CGP, ग्रेड यहाँ पे जो भी आप करेगा सिलेक्ट करके यहाँ पे आप परसेंटेज डाल देना। जैसे कि यहाँ पे मार्क ऑप्शन कितना मार्क्स मिला आपको, कितने में से मिला, यहाँ पे टोटल परसेंटेज यहाँ पे आपका आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि ये आपके पास रिक्वायरमेंट होना चाहिए, जैसे कि डू यू हैव आफ्टर ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। NCVT और SCVT एंड मिनिमम 1 ईयर आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आपके पास होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपका डेटा सेव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट, जैसे कि यहाँ पे आपका रिसेंट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना रहेगा, सिग्नेचर अपलोड करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे 10th क्लास सर्टिफिकेट। इसके बाद 10th क्लास यहाँ पे जैसे कि अपलोड योर स्कैंड कॉपी ऑफ योर 10th क्लास, ये आपका मार्कशीट, ये आपका सर्टिफिकेट, यहाँ पे दोनों अलग अलग है आपके जैसे कि 10th में मिला रहेगा। इसके बाद अपलोड योर ITI सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अप्रेंटिसशिप जो भी आप यहाँ पे कॉपी ऑफ योर अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मिनिमम 100 KB से 1 MB तक यहाँ पे JPG और PDF के फॉर्मेट में यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा। यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ पे आपको क्लिक करना, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे साइज़ देखने को मिलेगा 100 KB से 200 KB के बीच में, और इसका डायमेंशन रहेगा 3.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4.5 सेंटीमीटर विथ हाइट रहेगा। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आता है फ़ोटो, सिग्नेचर और PDF कैसे अपलोड कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा। छोटा सा वीडियो रहेगा 4-5 मिनट का, आप वहाँ पे जैसे कि जाके देख सकते हो कैसे फ़ोटो, सिग्नेचर और PDF रिसाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे आपका ग्रीन कलर का आ जाएगा। इसके बाद सिग्नेचर भी यहाँ पे अपलोड कर देना। सिग्नेचर यहाँ पे आपको 80 KB से 150 KB के बीच में आपको करना रहेगा। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको जैसे कि आ जाएगा। इसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा यहाँ पे आप अपलोड कर देना। यहाँ पे आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे आपको 100 KB से 1 MB तक यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपका सब अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे आपका नाम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका कितना फ़ी पेमेंट रहेगा आपके कास्ट के हिसाब से। इसके बाद यहाँ पे आपको चूज़ योर पेमेंट मोड आपको क्लिक करना। इस पे डिक्लेरेशन पे यहाँ पे आपको सब पे टिक करना रहेगा। इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करके कैप्चा फिलअप करके प्रीव्यू पे क्लिक करना। प्रीव्यू जैसे ओपन हो जाएगा, एक एक स्पेलिंग अच्छे से चेक कर लेना। अगर आपको कुछ भी गलती हुआ रहेगा उसको करेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे सबमिट करेंगे, सबमिट पे क्लिक नहीं होएगा। यहाँ पे आपको जैसे बोलेगा प्लीज़ वी फोटोग्राफ बिफोर सबमिट। यहाँ पे आपको जैसे कि पहले फ़ोटोग्राफ को देख लेना है। यहाँ पे आपको जो भी फ़ोटो अपलोडेड फ़ोटो पे यहाँ पे दिया रहेगा, आप इसे देख लेना। जैसे आप यहाँ पे देख लेते हो, इस बैक पे क्लिक करके आप यहाँ पे सिग्नेचर को भी देख लो। सिग्नेचर देखने के बाद यहाँ पे आपको जैसे आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको जैसे कि एक कैप्चा फिलअप करके सबमिट पे क्लिक करना रहेगा। आप यहाँ पे जैसे कि पेमेंट मोड पे आ जाओगे, पेमेंट के गेटवे पे यहाँ पे आप आसानी से आप पेमेंट कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पे आप नेट बैंकिंग से, यहाँ पे अदर नेट बैंकिंग से हो गया, आप यहाँ पे UPI से आप आसानी से आप पेमेंट कर पाओगे। जब यहाँ पे आपका पेमेंट हो जाएगा तभी आप यहाँ पे फॉर्म का सबमिट हो जाएगा, आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आता है, कुछ भी डाउट आता है, कमेंट में पूछ लेना। विद इन ए फ्री आवर मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए। नेक्स्ट अपडेट के लिए धन्यवाद।